इश्क ने फिर भी मार किया, दिलो जान तुझ पे निसार किया। मोहब्बत कब तक छुपा कर सांस लेता कोई, फिर एक पल ऐसा आया दिल ने इजहार किया, आई लव यू। पेन पेपर मेरे पास है। ओके, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। थैंक यू। या 28 दिसंबर 1998 और 4 अक्टूबर 2001। ऑलराइट, ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको कल तक भिजवा दूंगा। या फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, डोंट वरी। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। सब्जी तो लो ना बेटा। हाँ हाँ, पसंद आएगी शायद तुम्हें। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। क्या खाना बनाया आपने? एंड आई लव दिल्ली का खाना। तुम दिल्ली से नहीं हो? नहीं, यहाँ पे किसी काम से शिफ्ट होना पड़ा। काम जो है वो अटका हुआ है और बस किस्मत मुझे यहाँ से वहाँ घुमाई जा रही है। कम ऑन संजना, तुम ही तो कहती हो ना सेरेंडिपिटी। लाइफ में जो होना है, जिसे तुम्हें मिलना है, वो मिलके ही रहेगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। रुको बेटा, मैं उठा देता हूँ। ये आपका है ना? हाँ हाँ, मेरा है, थैंक यू। इस इंसान का इस दुनिया में ना होना इस बात का सबूत है कि जिंदगी कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए कैसे भी करके आज मुझे आपको बताना ही है दिवसा, that I love you। How do I take care of myself? I drink 8 glasses of water every day and I also take care of my skin. Organic face pack लगाना चाहिए तो स्किन ऐसे शाइन करेगी। अरे मम्मी, आप उधर मत जाओ, वेट करो यहाँ पे, वेट करो। अरे क्यों वेट? तू वेट, बाय आई वेट। मैं तो अपनी डॉटर इन लॉ से ना अपनी ब्यूटी का सीक्रेट शेयर करने आई हूँ। रीना, ये देख के, इसे लगाने से ना बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। आजकल ना चारकोल मास्क चला हुआ है टुडे टाइम्स का। हाँ? अरे हट ना तू, हट। अरे आप छोड़ो उसे, आप इधर साइड में आओ मेरे। आप चारकोल फोरकोल छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? अरे हट तू, हट। हेलो, आप लोग ना ये जो दिखा रही है ना शहद दही, इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। आजकल का ना लेटेस्ट है, लेटेस्ट कोयले वाला मास्क। पता है आप लोगों का चेहरा पे सन की तरह चमकने लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, तो पता है क्या जलते हैं तुम दोनों मुझसे। आंटी क्या खाना बनाया आपने, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और ये भरवा बैंगन, ये तो मेरे फेवरेट है। आपको पता भी नहीं था? देखो ना, मेरे नसीब में खाना था और वो भी आपके हाथ का। ये मेरे भी फेवरेट है। हाँ। आपकी और मेरी चॉइस ना काफी मिलती है। नींबू के अचार के साथ ट्राई किया है कभी? ओहो, पूछो मत, हर निवाले के साथ वो नींबू के चटकारे, अमेजिंग। सच बताऊं नेहा, मुझे ना बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। देव सर के बच्चे कितने क्यूट हैं। बच्चों से घर में कितनी रौनक होती है ना। आपके बच्चे हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे किसी का बचपन अपने बचपन की तरह खराब नहीं करना, क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए नहीं और लोग, सोसाइटी तो वैसे भी मुझे बहुत जज करते हैं मेरे फैसले को। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आजकल तो कितनी सारी लड़कियां हैं जो शादी के बाद बच्चे नहीं चाहती, फॉर व्हाटएवर रीजंस। सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। और फिर नेहा, तुमने अपने सिस्टर्स के लिए, अपने भाई देव के लिए कितना कुछ किया है, मैंने सुना है। जनरली सोसाइटी एक आदमी की सक्सेस का जो पूरा क्रेडिट है ना, वो एक औरत को देती है, लेकिन उसकी वाइफ को। ये कोई नहीं सोचता कि शायद उसके सक्सेस के पीछे उसकी बहन का भी हाथ हो सकता है।
एंड आई नो आपने बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं देव सर के इतने बड़े सक्सेस के लिए। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? कोई भी नहीं है अब तो। मेरी सिस्टर कुछ साल पहले छोड़ के चली गई और पापा मम्मी भी नहीं रहे, सो नो वन। तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना इस तरह अकेले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी बेटा कि तुझे जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का मिले। आंटी जी वही तो नहीं मिल रहा। ज्यादा चिंता मत करो तुम। क्या है ना, आजकल के लोग जीवन साथी ढूंढने में इतना समय लगाते हैं, इतने जांचते परखते हैं कि आधी उम्र तो निकल ही जाती है। तुम बस ऐसा लड़का देखना जो व्यवहार में अच्छा हो, अच्छा खासा कमाता हो, अच्छा भला परिवार हो उसका और बड़ों की इज्जत करता हो। इतने गुण तो काफी होते हैं अच्छी शादी के लिए। एक परफेक्ट इंसान की माँ ने परफेक्ट एडवाइस दी है। पापा हम सबके लिए गेम रेडी कर रहे हैं खेलने के लिए, फैमिली टाइम गेम। आप सब भी चलो ना, जितने जन होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलो दादी। अरे आते हैं चलो नेहा। आप लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। चलो ना नेहा, डोंट बी अ स्पॉइल स्पॉट, कम आओ। चल सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है आई वॉन्ट यू टू। I mean, I want you to dance, I want you to sing, I want you to jump, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉटल को यहां पर स्पिन करूंगा और ये जिस पे रुकेगी उसको वो एक्ट करना होगा, जो भी उसके ऑपोजिट जो बैठा हुआ इंसान है वो कहेगा। रेडी एवरीवन? यस। ओके, 3, 2, 1। सोहा, I want to you sing भजन। अरे मुझे नहीं गाना। अरे मैंने सिखाया था, तुझे याद नहीं है? गाओ ना। गाओ। अरे गाओ ना, वो दादी के वो साथ वाला। गाओ। है। चलो दादी स्टार्ट करेगी और आप भी गाओगे। ओके? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। अरे वाह 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 वाह। ओके, नेहा की टर्न और आयुष बताएगा। हाँ वेद बताओ। बुआ आप किसी फिल्म की हीरोइन जैसा कुछ एक्टिंग करो ना। नहीं, ये सब बच्चों के लिए ठीक है, मुझे नहीं करना ये। अरे बच्चों के साथ हम बड़ी भी तो खेल रहे हैं, ट्राई तो करो ना नेहा। हाँ नेहा बुआ करो ना प्लीज। मेरा मन नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। उसका मन नहीं है करने का तो ठीक है, ना करे। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज जो तुम बचपन में हमेशा करती थी वो तो करोगी ना? मतलब? नहीं याद आ रहा? बचपन में तो उस गाने पे बहुत डांस करती थी तुम, याद नहीं आ रहा? फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. अरे वाह। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Turning lights, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. क्या चाहती हो तुम? बोलो। टफ वाला दिन। I want Papa to dance with Mama. हाँ. Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama. पापा।
इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। संजना अब तुम्हारी बारी। अब तुमसे क्या करवा? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं न्यू फ्रेंड नो चीटिंग। हाँ बिल्कुल, और गाना नाचना मत भूलना, कुछ एक्टिंग बोल, एक्टिंग फिल्म की। हाँ गुड आइडिया माँ। चलो संजना स्टार्ट। इतना अच्छा मौका है ये, वो करने का जो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ, मगर सबके सामने कैसे करूँ? जब तक तुम ये सोच रही हो कि कौन सा सीन एनेक्ट करना है, तब तक मैं सबके लिए आइसक्रीम ले आती हूँ। नेहा तुम्हारा फेवरेट है। ऐसा क्यों मिस्टर देव दीक्षित? मेरे खरगोश के साथ रोमांस करने का मौका मिल रहा है, ये मौका कैसे जाने दूं मैं? वैसे इस बात की बीवी हो तो मेरी, जो अपने पति के लिए तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। हाँ नहीं है? नहीं है। कभी माँ, कभी नेहा, कभी वो संजना, सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, मेरे लिए नहीं है। अभी जितने नाम तुमने गिना है ना, कोई भी आ सकता है। मेरा खरगोश मेरे साथ है और उसने मुझे थोड़ा मदहोश कर दिया है। संजना सॉरी, मैं बस कहना आई थी कि आई टेक योर लीव। अरे ऐसे कैसे? नॉट हैड डिजर्ट। आइसक्रीम खा के जाओ, इट्स लैक्टोज फ्री, इट्स वेरी गुड फॉर यू। और तुम कुछ इनैक्ट भी करने वाली थी ना, वो करके बताने वाली थी। तुम क्या कर रही हो बताओ? या बट आई डोंट थिंक मैं रुक पाऊंगी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैंने कैब भी बुक कर ली है, वो आ गई है, सो बाय। अरे लेकिन कहाँ थे हम? उसे क्या हो गया अचानक से? मतलब अब्रप्टली निकल गई। शी सो अनवेल। तुम्हारी क्लाइंट है, आई मीन फ्रेंड है, तुम फिक्र करो, मैं तो तुम्हारी फिक्र करूंगा ना। अगर सब चले गए ना, जाके लाइट ऑफ कर देना। कौन सी लाइट? गार्डन की लाइट। अरे यार जाओ जाओ जाओ। रुकना, रुक जरा, आने दे उसको। ये जिद्दी जिडेन कहाँ है? वो नहीं आएगा बाबा, बोला डिनर नहीं करेगा हमारे साथ। कहना? आमी जानी ना, बस बोल दिया उसने रात का खाना ही नहीं खाना है। पता नहीं उसको क्या हुआ है। जिडेन, जिडेन, माथा खराब हो गए छे। पहले सर के बाल कम कर दिया, अब खाना कम कर दिया। चाहते क्या हो? नया डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आप किचन क्लोज कर दीजिए टाइम पे। मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा इफ आई एम हंग्री, यू नो। अरे बॉक्सर हो, बाहर का खाना खाओगे, बीमार पड़ गए तो? चलो खाना खाने बैठो। नो प्लीज डोंट फोर्स मी। बाबा এটা ছেড়ে দেও, आओ बैठो, अब खाना खा लो।
मेरे बाबा हो, मुझ पर हुक्म चला। संजना, तुम गई नहीं? क्या हुआ, कैब नहीं मिली? संजना, कुछ हुआ क्या? एक्चुअली फॉरगेट द कैब, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मुझे कभी मत छोड़ना। क्या? जाना चाहती थी, पर दिल ने बोला कि जो करना चाहती हो वो आज ही करो। What? वही जिसे कहने की हिम्मत काफी दिनों से जुटा रही थी, पर आज रुक नहीं सकती। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये फीलिंग ओके? नो, I'm not okay. I'm not feeling well. Actually, जो कहना है ना वो कह दूंगी तो शायद दिल हल्का हो जाएगा, बेटर फील करूंगी मैं। क्या कह रही हो तुम संजना? देव सर, संजना, जिससे मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है। इस थ्योरी पे यूं ही यकीन नहीं कर लिया था मैंने। So, serendipity is you. Serendipity is me. Serendipity is us. जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ नहीं जानती थी मैं जैसे जैसे आपको जानने लगी, आपकी कायल होती गई। कुछ इस तरह फिर इश्क ने बीमार किया, दिलो जहां तुझ पे निसार किया। मोहब्बत कब तक छुपाकर सांस लेता कोई, फिर एक पल आया जब इस दिल ने इजहार किया। I love you. कुछ इस तरह फिर इश्क ने बीमार किया, दिलो जहां तुझ पे निसार किया। मोहब्बत कब तक छुपाकर सांस लेता कोई, फिर एक पल आया जब इस दिल ने इजहार किया। I love you. क्या हो रहा है यहाँ पे?
हो रहा है यहाँ पे देव? संजना, संजना, अब तुम्हारी बारी। अब तुमसे क्या करवा? गाना नाचना मत भूलना, कुछ एक्टिंग बोल, एक्टिंग। गुड आइडिया माँ। चलो संजना स्टार्ट। Wow, this was amazing. What an amazing performance. वो जो हम गेम खेल रहे थे ना, जो हमने इसे एक्ट करने के लिए कहा था, किसी फिल्म का सीन, she was in acting. What a brilliant performance. लगता है तुम्हारा वो 90s बॉलीवुड का हैंगओवर अभी तक है, and it worked really well for you. इतना अमेजिंग क्या पता ही नहीं लगा. It was so real, है ना? You also felt that, right? ऑफ कोर्स, मुझे लगा ही नहीं तुम एक्टिंग कर रही थी। आई थिंक तुम्हें सबके सामने परफॉर्म करना चाहिए, क्यों देव? Yes. हाँ, फिर से खेलेंगे कि फिर कभी। Actually बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। नो, आई एम फाइन, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू यू टू फॉर द लवली डिनर। और बहुत टाइम बाद मैं किसी फैमिली के साथ ऐसे बैठ के इतना अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया। थैंक यू फॉर दैट एज वेल। बाय बाय बाय। तुमने बच्चों का होमवर्क चेक किया क्या? मैं चेक नहीं कर पाया आज। शाम को ही कर लिया था मैंने। अर्चना की नेहा से कोई बात हुई क्या? मतलब पर्सनल लेवल पे उसने बताया प्रॉब्लम क्या है? कैजुअली बात नहीं करती मुझसे, पर्सनली क्या बात करेगी? अर्चना की, मैं क्या कह रहा था कि वो जो हम मैंने दबा के रखा है वो फिनिश करो। चुप की तरह बिहेव मत करो, 4 बच्चे नहीं संभाल सकती मैं। वैसे तो तुम मुझे हर तरह से पसंद हो, लेकिन मम्मी वाला रूप इज द बेस्ट। संजना का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं लगा? व्हाट अ परफॉर्मेंस संजना, सुपर्ब। ऐसा कह के उन्होंने मेरी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन आई एम श्योर कि वो सिर्फ अपनी वाइफ को दिखाने के लिए ना कवर अप कर रहे थे। वो आ गई इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, अदरवाइज ही टोटली बिलीव्ड मी। अगर सोनाक्षी नहीं आती ना तो देव सर ऐसे रिएक्ट करते या रिस्पॉन्ड करते जैसे उन्हें करना चाहिए था। वरना तू सोच, इतनी बड़ी बात वो भी मैंने अपनी नीज पे जाके कही तो किसी इंसान पे कोई असर नहीं होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता। एंड आई एम श्योर ही ना, तो देखना, he's thinking about me right now. थोड़ा अजीब तो था। I mean, अपने बॉस से इस तरीके से कौन बात कर सकता है? और जितना मैं उसे समझ पाया हूँ ना, कभी कभी उसकी बातें समझ में नहीं आती। और हो सकता है इसलिए ऐसा बिहेव करती है क्योंकि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, या फिर फैमिली के नाम पे उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, हर एक चीज थोड़ी ओवर करती है। बट एनीवे, जो भी हो, लड़की तो आई गेस अच्छी है, नाइस। एंड यू नो हार्ड कैसे हो जाता है ब्रेकअप के बाद। तुम मेरे लाइफ में हो, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू। संजना को मैसेज करके पूछो ना घर पहुंची क्या? हाँ, अकेली निकली है इतनी देर रात, पूछो उसे। ओके। तो तेरी बात हंसी में उड़ा दी उन्होंने। मतलब इट्स क्लियर ना, वो तुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, फिर की सोचेंगे तेरे बारे में। एंड आई थिंक ही डजंट इवन केयर। ऐसा सी उन्हीं का मैसेज होगा। कहा ना, होप यू रीच्ड होम सेफली। सी
वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। कहा था मैंने तुझसे। यस सर, मैं घर पर ही हूँ। थैंक यू। मम्मा पापा आओ। मम्मा पापा मैं आपके पास सो जाऊं? मम्मा पापा के पास सोना आ जाओ। संभाल के, इतना बड़ा ब्लैंकेट लेके आई हूँ। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे क्या हुआ? डर लग रहा है। क्या हुआ? किस मॉन्स्टर ने मेरी प्रिंसेस को डराने की कोशिश की? उसे पता नहीं है मेरी प्रिंसेस कितनी स्ट्रांग है। मॉन्स्टर नहीं है पापा, और मैं मॉन्स्टर से डरती भी नहीं हूँ। पर क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा आपसे? किसने डराया आपको? नेहा बुआ। हाँ? बुआ ने कहा आयुष बहुत अच्छा लड़का है और सब बच्चों से अच्छा है और उसे सब प्यार करेंगे। नेहा बुआ को जैसे कोई प्यार नहीं करता था, वैसे मुझे भी कोई प्यार नहीं करेगा। मम्मा सबसे ज्यादा अपनी सुहा से प्यार करती है। लेकिन आयुष सच में बहुत अच्छा लड़का है। अगर ऐसा हो गया तो? कभी हुआ है तो कभी नहीं होगा। बेटा, कभी आपने सुना है कोई पापा अपने बेटे को प्रिंस बुलाता हो? नहीं ना, क्योंकि आप ही मेरी असली प्रिंसेस हो और हमेशा रहोगी। ओके? बस करो माँ, रहने दो ना। अरे रुक तो सही। देसी नुस्खा है ये। पुराना घी पैरों के तलवे में मलना अच्छा होता है शरीर के लिए। देख, क्या हुआ? तू परेशान है? इससे पूछ, क्या कहा इसने सुहाना से? क्या क्या बता रही है उसे? हाँ तो क्या गलत कहा इसमें? यही तो देखा है बचपन से। इस घर में बेटे को पूछता कौन है? सारा लाड प्यार तो बेटों के लिए रिजर्व होता है। और सुहाना इस चीज को फेस करने के लिए जितनी जल्दी तैयार हो जाए उतना ही अच्छा है। जितना कम एक्सपेक्ट करेगी उतनी ही तकलीफ कम होगी उसे। क्या बोले जा रही है? फैमिली को लेकर तेरे दिमाग में जो है ना, वो प्लीज सुहाना के दिमाग में मत डाल। मेरी बेटी को मत बोल वो सब। देव देव बस बस ना। माँ देखा आपने कैसे मेरी बेटी कर रहे हैं? मेरी कुछ नहीं लगती वो, मेरी भतीजी नहीं है वो। नेहा, देव का कहने का मतलब ये नहीं था। आप तो रहने दो माँ। अरे आप भी कुछ नया काम नहीं कर रही भाई की साइड लेके, हमेशा यही करती आई हैं। और यही बात मैं सोहा को समझाने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट उसे वार्न कर रही थी उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। आज नहीं तो कल क्या होगा? सिर्फ इस घर में आयुष ही होगा और सोहा मेरी तरह अकेली रह जाएगी। और यही सच है। क्या बोले जा रही है तू? कुछ सोच तो सही बोलने से पहले। माँ आप समझाओ इसे, क्या बोल रही है ये? कुछ भी बोले जा रही है। इस वक्त उसे नहीं समझा सकते। मन ठीक नहीं है उसका। शांत हो जाएगी तो बात करेंगे। शुभ बेटा, आप अभी तक जगे हो? सोए नहीं? देर हो गई है। चलो, मुझे दूध पीना है, चॉकलेट वाला। ओके। एक्चुअली सोहा को दूध चाहिए था। ये पिद्दू आया मेरे पीछे भागते भागते। पापा मुझे नीचे उतारो, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। ओके, जाओ। I'm glad कि सोहा ने हमसे अपनी दिल की बात शेयर की, वरना बच्चे कुछ शेयर ही नहीं करते, सब कुछ अपने मन में ही रखते और फिर अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। बात की मैंने नीरज से, उसे बताया कि उसकी इमेजिनेशन में जो भी चीजें हैं ना, वो अपने पास ही रखे
हमारी सुहाना को ना बताया। वैसे भी आयुष के आने के बाद थोड़ा असर तो पड़ा है सुहाना पे, लेकिन फिर भी हमने हैंडल किया ना। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम उसके हिस्से की अटेंशन किसी और को दे रहे हैं। हमने संभाला चीजों को, लेकिन अब ये It's okay. हम संभालेंगे अपने बच्चों को। कुछ रंग प्यार के ऐसे Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. वेरी गुड शुभ। शोना बेटा, तुम्हें जानी तुम मेरे साथ होती तो ऐसा लगता है कि आशा भी कहीं यहीं आसपास में है। ये क्या है बाबा, इतना खाना क्यों? शोना बेटा, ये मेरा खाना नहीं है, अरे उस जिद्दी जिदैन का खाना है। ये पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, सुबह से खाना ही नहीं खा रहा है। खाना खाने से तो अब भी मना कर रहा है वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस लड़के को क्या हो गया है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है ये? अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि वो खाना नहीं खा रहा है लेकिन तबीयत ठीक है, भूख भी लगी है, फिर भी नहीं खा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है। या तो पर्सनल प्रॉब्लम होगा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है बाबा। आप एक काम कीजिए ना, आप उसे बाहर बुला लीजिए, उसे खिलाइए थोड़ा खाना, उसे बात भी कर लीजिए, पता चल जाएगा। सही कर रही हो बेटा, मैं उसी से बात करता हूँ। बाबा मुझे जाना होगा, बच्चों को तैयार करना है ना, वरना लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। ओके बोलो बाय दादू। ओके बाय 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 बाय। जिडान इधर आओ, बैठो। खाओ। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो भी खाना पड़ेगा, ये मेरा घर है, मेरे ऑर्डर चलते हैं यहाँ, और आज बर्थडे है मेरा, मेरी तरफ से ट्रीट है सबके लिए। खाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और आपका बर्थडे तो मार्च में है ना? आपने झूठ क्यों बोला मेरे से? तो बेटा तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कुछ पैसे की तंगी है, क्या बात है? पैसा नहीं है मेरे पास, जो थे वो भी फिनिश हो गए। केपी से नहीं मांगने मुझे, और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप आने में भी अभी 2 मंथ्स बाकी है। तो दिक्कत क्या है बेटा? हम लोग हैं ना यहाँ, हम सब मिलके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। खाली पेट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बेटा, पेट भरा तो सब हरा। लाइक मी, समझे? पैसे की चिंता मत करो बेटा, हो जाएगा, खाना खाओ। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। कितनी सुंदर लग रही है मेरी माँ। है किसी की माँ इतनी सुंदर? ये अभी तक सो रही है? तो चिंता मत कर, जितना तू उससे प्यार करती है ना उतना मैं भी करता हूँ। मेरी भी बहन है वो। हाँ, और देखा मैंने, परेशान लग रही है वो जब से आई है, इसीलिए तो कभी तुझे सुना देती है, कभी मुझे ताने मारती है। सोनाक्षी को भी कितना कुछ सुना दिया, ये सब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन सुहाना को क्या क्या बोल रही है वो, उसके दिमाग में कैसी कैसी बातें डाल रही है। तू बता, तुझे ठीक लगता है कि वो सुहाना को ये सब कुछ बोल रही है, उसके दिमाग में बातें डाल रही है? नहीं बेटा, मुझे पता है तो सही है, उसने जो किया है वो गलत ही किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर बस मैं अगर उसकी इस गलती के लिए हम कहीं उसे इतना कुछ न बोल दें कि वो फिर कभी लौट कर आए ही ना। औरत सुख पाने के लिए दुनिया भर घूम सकती है, पर
दुख में सिर्फ मायके में सुकून मिलता है उसे। नेहा की तकलीफ क्या है, क्या दर्द हो रहा है उसे, इस बात का हमें नहीं पता, पर लेकिन वो यहाँ आई है वो राहत पाने के लिए। यहाँ से भी उसका मन उठ गया तो कहाँ जाएगी वो? ये मायका है उसका और तो भाई है उसका। इस बात का ध्यान हमेशा रखना बेटा। माँ बाप हमेशा नहीं होते। माँ बाप के जाने के बाद फिर वो जिम्मेदारी उसके भाई और भाभी की हो जाती है कि उस घर की बेटी के लिए उसका मायका सदा के लिए उसका मायका रहे। तो समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? माफ कर दे उसे बेटा। हाँ माँ, ध्यान रखूंगा, फिक्र मत कर। और हम सुहा का भी ख्याल रखेंगे। हम आइंदा से नेहा और सुहा को साथ में अकेले नहीं रहने देगी, उनके आसपास ही रहेगी। इजहार इश्क वो समझ नहीं पाया। कि हाल दिल बयां कर नहीं पाया। हो जो भी अब कि प्यार छुपाना है मुश्किल। इश्क खींचकर मुझे इस मुकाम तक ले आया।